ऐसा मनुष्य जो पाप ही पाप करे, मरने के बाद प्रेत बन जाए, और अगर वो आदमी भी कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और मैंने कल आप सभी को धुंधकारी की कथा भी सुनाई। धुंधकारी नाम का व्यक्ति पूरे जीवन भर पाप के सिवा कुछ नहीं किया, मरने के बाद प्रेत बना और गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, और कथा के श्रवण मात्र से धुंधकारी को मोक्ष मिला। धुंधकारी को जब मोक्ष मिला तो धुंधकारी ने देखा, विचार किया, और धुंधकारी ने भागवत महापुराण को स्पर्श करके प्रणाम करके बड़ी सुंदर बात कही। और ये बड़ी सुनने जैसी बात है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ और क्या शब्द निकले धुंधकारी के मुख से। धुंधकारी कहता है, धन्यः भागवती वार्ता प्रीति पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि यथा धन्यः कृष्ण लोकस्य फलप्रदम्। धन्य है भागवत महापुराण की कथा, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और एक दूसरा उदाहरण भी दिया धुंधकारी ने, आद्र शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्म विकृतम श्रवणम विदेहात् पापम पावका समिधो यथा। महाराज, जैसे विशाल अग्नि में छोटे बड़े कैसी भी लकड़ियां डाल दो, वो जल के भस्म हो जाती। भागवत कथा एक ऐसी कथा है, छोटे बड़े कैसे भी पाप हो सब जल करके भस्म हो जाएंगे। ऐसा मत करना हाँ कि आप 2-4 मर्डर कर लो फिर सोचो हम भी कथा सुन लेंगे हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अनजाने में कोई पाप हुए हों तो मैंने कल भी बताया था कि हमने बहुत पाप कर लिए और फिर इकट्ठा करेंगे कि अब गंगा जी में जा रहे हैं तो डुबकी लगाएंगे, पाप खत्म हुए, फिर आओ फिर खूब पाप करो, फिर जाओ फिर गंगा जी में डुबकी लगाओ। ऐसा कोई रिफ्रेश करने का वो मशीन नहीं है गंगा जी के अंदर कि बार बार आपको रिबूस करके भिजवा दे। नहीं, सच्चे मन से पश्चाताप करो तो पाप दूर होते हैं। लेकिन जाने अनजाने पाप जानबूझ के जबरदस्ती करो। भागवत महापुराण की कथा ऐसी किसी भी पापों को दूर कर देती है, पापों का नाश कर देती है। गोकर्ण जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि एक बात बताइए, कथा केवल धुंधकारी ने नहीं गांव में बैठे सभी लोगों ने सुनी, तो केवल धुंधकारी को ही मोक्ष क्यों मिला? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ी अच्छी बात कही, और ये हमारे सुनने जैसी बात है, हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि कथा तो सभी सुनते हैं, मोक्ष कुछ कुछ को ही क्यों मिलता है? क्योंकि अदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। जिस ज्ञान में दृढ़ता ना हो वो ज्ञान बेकार है। जिस मंत्र में विश्वास ना हो, मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी पंडित जी के पास हम गए, पंडित जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप जाप करो ओम नमो भगवती वासुदेवाय, आपका काम अच्छा होगा। और हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, ये मंत्र का फल मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, पंडित जी ने सही कहा कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मंत्र में जो क्षमता होती है वो हमारे विश्वास के साथ बढ़ती है। आपने उस मंत्र की क्षमता को ही हटा दिया, आपके अंदर भाव ही नहीं है। तो महाराज विश्वास होना चाहिए। जिस मंत्र में विश्वास ना हो वो मंत्र बेकार है। जिस कथा में बैठ के चित्त एकाग्र ना हो वो कथा सुनना बेकार है। और जिस भजन में बैठ के आलस्य आए वो भजन करना बेकार है। इसलिए एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुननी चाहिए। बहुत सारे लोग कथा में आते तो हैं पर इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते। बहुत सारे लोग बैठते तो कथा में हैं लेकिन कथा में होकर भी कथा के नहीं होते। काम कैसा चल रहा होगा, आज ऑफिस में क्या हुआ होगा, कितने मेल्स आए होंगे, कितने मेल्स का रिप्लाई करना होगा, घर जाके खाना कौन बनाएगा, अरे बड़ी सारी चीजें, बच्चे क्या कर रहे होंगे, कितनी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं।
इसीलिए संत कहते हैं कि हम कथा में बैठे हैं, ये बात मायने नहीं रखती। हम कथा में बैठे हैं, ये बात मायने नहीं रखती। कथा हमारे अंदर कितनी बैठती है, ये बात मायने रखती। कथा भी तो हमारे अंदर आनी चाहिए, कथा भी हमें समझ में आनी चाहिए, कथा के भाव भी हमें आने चाहिए। विचार करके कि हमने आज क्या सुना, हमने आज क्या जाना, कुछ सीखते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, भाव से सुनते रहना चाहिए। जब तक ये प्रेम, जब तक ये भाव आपके हृदय में नहीं आएगा, आप कथा के होकर भी कथा के नहीं हो पाएंगे। महाराज, मैं अक्सर एक कहानी सुनाती हूँ, एक कथा सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग आकर के कथा में बैठे और महाराज, बुजुर्ग जिनकी आंखों में दिखाई नहीं देता, जन्मजात सूर है, और कानों में सुनाई भी बड़ी मुश्किल से देता है। महाराज आगे कथा में बैठ गए तो लोग तो हंसने लगे कि ये भाई बूढ़े बाबा जी, ना इनको आंखों से दिखाई देता, ना कानों में ठीक से सुनाई देता, ये कथा में क्यों आए हैं? हाँ, ये कथा में क्यों आए हैं? कथा विश्राम हुई तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के जोर से कान के पास पूछा कि दादाजी, आपको तो सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, आप कथा में क्यों आए हो? जब 5-6 बार रिपीट किया और दादाजी ने सुना तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता। ये बात सत्य है कि मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन जिस परमात्मा की कथा चल रही है उसे तो दिखाई देता है। उस भगवान ने एक बार मेरी तरफ देख लिया तो मेरा कथा में आना सार्थक हो जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे, गोविंद हमें देख रहे, वो करुणा वरुणालय हमें देख रहे, तो कथा में चित्त एकाग्र होना चाहिए। धुंधकारी को मोक्ष मिला। भागवत महापुराण ऐसी कथा है जो सत्य का निरूपण करती है। और ये कथा कैसी है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा। पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि हमारे पास भागवत कथा के लिए 7 दिन नहीं 3 दिन ही हैं, तो हम यहाँ पे भागवत कथा सत्संग सुनेंगे। तो हम संक्षिप्त में जो भी प्रमुख भाव होंगे वो भावों को लेते हुए प्रभु की कथा तक पहुंचेंगे। महाभारत के प्रथम स्कंद का प्रारंभ हुआ, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रारंभ हुआ महाभारत की कथाओं से। महाराज सूत जी महाराज बैठे हुए शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदुः स्तुम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया शौनक आदि ऋषियों ने और सूत जी ने। गुरु ये शब्द ही सुनते ही मन में एक बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी फीलिंग आने लगती है। कभी सोचा है, हम बहुत बार कहते हैं कि जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, पर गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब बहुत सरल है, सभी लोग जानते हैं। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए वो गुरु। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है जो कान में मंत्र देता। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। या तो सरल भाषा में कहूं कि जिनसे भी हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारा शिक्षा गुरु हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 90 साल का हो, 85 साल का हो, 50 साल का हो। 5 साल का बच्चा भी अगर उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो हमारा गुरु हो सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। आकाश, पृथ्वी, महाराज कुत्ते को गुरु बनाया था, एक 5 वर्ष के बालक को भी गुरु बनाया था, चंद्र, सूर्य, इन सब को गुरु बनाया था, एक कुत्ते को भी गुरु बना लिया जिन्होंने, जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए।
एक पिंगला नाम की वैश्या सुबह से लेकर शाम तक अपने आने वालों का इंतजार करती। बहुत दिनों तक जब कोई नहीं आया तो उस वैश्या के मन में विचार आया कि इतना इंतजार अगर मैंने भगवान का किया होता तो मुझे भगवान मिल गए होते। तो जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारा गुरु हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। और हमेशा गुरु तो बनाना ही चाहिए। गुरु मंत्र से भव सागर से व्यक्ति पार होता है। गुरु एक साधन है, गुरु एक सीढ़ी है जो हमें लेकर के आगे जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव का होना बहुत आवश्यक है।